कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे भी सब ठीक है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी मैं मुल्तान में हूँ अपनी अम्मी के घर, और आज थर्ड डे है। फर्स्ट डे तो मैंने व्लॉग बनाया था, आपके साथ शेयर भी किया लास्ट व्लॉग में जब मैं आई थी यहाँ पे, और उसके बाद मैंने कुछ भी कैप्चर नहीं किया, बस फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। तो आज मैंने सोचा कि आपके साथ जो है ना मैं शेयर करती हूँ किस तरह से हम टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ पे, क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। बस ये कि रात में ना काफ़ी लेट हो जाता है क्योंकि टाइम का पता ही नहीं चलता, 2 बज जाते हैं और सोते सोते ना 3 भी बज जाते हैं। और सुबह आपको पता है कि मुझे लेट सोने की आदत नहीं है, तो मैं अर्ली उठ जाती हूँ, तो नींद मेरी बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही, आवाज़ भी इसी वजह से ख़राब है। तो बस आहिस्ता आहिस्ता रूटीन सेट करनी है, और आज बहुत सारे काम है करने को। तो चलें स्टार्ट करते हैं फिर आज का व्लॉग। यहाँ पे शोर बहुत आ रहा है ट्रैफिक का, तो मैं दूसरी साइड पे जाके बात जो है ना, सुबह के कोई 10 बज रहे हैं। तो बस मैं सुबह उठी हूँ, फ्रेश हुई हूँ। ये जो ड्रेस आप देख रहे हैं ना, ये मेरी भाभी ने बनवा के रखे थे पहले। जो बड़े भाई की मिसेज है ना, उन्होंने कुछ कपड़े मेरे लिए ना बनवा के रखे थे कि मैं आऊँ तो कंफर्टेबल रहूँ और इजी हो के ना घर में पहनने के जैसे कपड़े होते हैं। कुछ मैंने उनको बताया भी था कि इस तरह से मुझे चाहिए, और बाकी बहुत अच्छी उन्होंने डिज़ाइनिंग भी किया है, और स्टफ़ वगैरह बहुत कंफर्टेबल है। तो ये बहुत अच्छा हो गया कि घर में पहनने के कपड़े मुझे मिल गए। बाकी लाहौर से मैं शॉपिंग तो करके आई थी, उनके लिए कुछ दुपट्टे लेने हैं, कुछ ट्राउज़र्स लेने हैं, तो वो सारे काम करने हैं आज हमने। इसके अलावा घर में सेटिंग भी करनी है, अपनी चीज़ें सारी अरेंज करके रखनी है, क्योंकि इस तरह से ना कुछ समझ नहीं आता कोई सामान कहाँ होता है, कोई कहाँ होता है। तो जब चीज़ चाहिए होती है वो टाइम पे मिलती नहीं है। तो जो मेरी बड़ी वाली सिस्टर हैं वो यहाँ मुल्तान में ही होती हैं, और अभी वो अम्मी के घर ना रहने आई हुई हैं अब मेरी वजह से। तो बस हम मिल के सारी सेटिंग करेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। नाश्ते में हम लोग खाएंगे ऑमलेट, जो कि सलीमा भाभी बना रही हैं, और साथ में मासी गरम गरम पराठे बना रही हैं। चलो अब बन गया, ठीक है। बेहतरीन। ये ना क्रिस्पी बहुत था। आप रुमाल से जब इसको जी, करते हो ना, है ना, जी, इसलिए जी। क्रिस्पी होता है। और घी जाम हो जाता है ना आटे पेड़े में। जब से मैं पाकिस्तान आई हूँ ना, मैंने अभी तक कोई कुकिंग नहीं की, कोई घर का काम नहीं किया, ना मैंने बर्तन धोए, ना मैंने लॉन्ड्री की। हर चीज़ जो है ना मुझे बनी बनाई मिल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वाली जो फैसिलिटीज़ है ना, ये आपको पाकिस्तान में ही मिलती हैं, वरना बाहर आपको इस तरह से लग्जरी लाइफ नहीं मिलती। मेरे जो बड़े भाई हैं ना, वो सुबह सुबह लेके आते हैं दही, चने, और हर चीज़ बहुत ही फ्रेश मज़े की होती है यहाँ की। सुबह पहले उठते हैं, जाके दही लेके आते हैं, क्योंकि उसकी टाइमिंग्स होती हैं, और उस टाइम के बाद जाओ तो वो वाली दही आपको नहीं मिलती। फिर वो वेट कर रहे होते हैं, और क्योंकि रात को हम देर तक जागते हैं ना, तो वो नींद में ही बैठे होते हैं। एक बार मैंने देखा था उनको, नींद आ रही थी, लेकिन वो वेट कर रहे थे कि 10 बजे मैं जाऊँगा तो मिल्क लेके आऊँगी ना फ्रेश वहाँ से। आप दही और पराठा खाओगे? चीनी वाली दही और पराठा खाएगा मेरा बेटा? No! दही, चने या पराठा, क्या खाएगा? These are all bad. Okay, try this. I'm sure you'll love it. See? बिस्मिल्लाह पढ़ो, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। चलो। You like it? See, I told you. You didn't like this, Chane. I loved it. I hate it. Food is food. Don't say I hate I it. need to use your phone. Okay. ठीक है ना, देती हूँ, पहले नाश्ता कर लो, फिर मैं आपको फ़ोन भी देती हूँ। बच्चों की तबीयत थोड़ी सी अपसेट है, तो उसकी वजह से ये लोग खाने पीने में बहुत तंग कर रहे हैं। तो अम्मी ने स्पेशल देसी मुर्गे की यखनी बनाई थी, ताकि ये लोग पिएँ और थोड़ा बेटर फील करें। सब बच्चे अपने ननियाल में जाके ना लाड उठवाते हैं अपनी नानों से, अपने मामू से, अपनी खाला से। तो मेरे बच्चे क्योंकि इतने सालों के बाद आए ना, तो सब लोग भरपूर इनको प्यार भी दे रहे हैं, इनके लाड उठा रहे हैं, बल्कि मुझे तो लग रहा है ये स्पॉइल हो रहे हैं। होमवर्क तो वैसे भी इनको नहीं मिलता समर वेकेशन का, तो बस आजकल फ़न और सिर्फ फ़न हो रहा है। और आयतल को ये आर्ट्स की सारी चीज़ें जो है ना इसकी नानों ने लेके दी थी, और अमान ने जो है ना वो कैरम बोर्ड चूज़ किया था, क्योंकि नानों का था कि बच्चे जो है ना अपनी पसंद से गिफ्ट चूज़ करें। तो के मार्ट लेके गए थे हम इनको, और वहाँ से इन्होंने ना अच्छी चीज़ें ही ली हैं, जो कि ये यूज़ भी कर रहे हैं। वहाँ अमेरिका में तो आपको पता है इनकी अपनी एक रूटीन होती थी, स्केड्यूल फॉलो करते थे, लेकिन यहाँ पे तो बस जब इनका जो दिल करता है ये लोग करते हैं। और मैंने भी बिल्कुल इनको फ्री हैंड किया हुआ है, जो इनका दिल करता है ये लोग करते हैं। बस मुझे होता है कि टाइम पे खाना खा लें एटलीस्ट। फैसल भाई तो डेली इनकी इंटरटेनमेंट के लिए ना कुछ प्लान करते हैं। कभी घर में बंदर वाला आ रहा है, कभी घर में कोई स्नेक आ रहा है, और ये पाइथन था, इसमें पॉइज़न नहीं होता,
तो अगर ये किसी को काट भी ले तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये अपने जो इसका केज था ना उसे बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि पीछे से ये मोटा होता है तो ये स्टक हो जाता है। मेरे बच्चों को ना माशाल्लाह से वो सारा प्यार जो 8 सालों से नहीं मिल रहा था वो एक साथ मिल रहा है। तो डेली इनके लिए ना कुछ फ़न होता है, कुछ इंटरटेनमेंट होती है। और फ्रूट गार्डन के बारे में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो इसकी ये स्टोरी है कि आज से 8 साल पहले जब हम लोग पाकिस्तान में रहते थे तब अमान एक बार आया था मुल्तान, और अमान की नानों ने ना गार्डन में सारी वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स प्लांट्स पे ना ऐसे रखी हुई थी। तो अमान को लगा ये यहाँ पे ग्रो हुई हैं, तो उसने बहुत एंजॉय किया था। और उसी बात को ना रिपीट करने के लिए, उस याद को ताज़ा करने के लिए ये सारा इन्होंने फिर से किया था। उस टाइम पे ना अमान की एज जो है ना वो अली जितनी थी, और आयतल बहुत छोटी थी तो उसको तो बिल्कुल भी कुछ याद नहीं है। तो अमान को तो सब याद आ गया, लेकिन आयतल और अली के लिए ये सब कुछ नया था। जिस दिन हम लोग मुल्तान पहुंचे थे ना उस दिन तो इतना कुछ इन्होंने प्लान किया हुआ था। फ्रूट गार्डन सारा डेकोरेट किया हुआ था, फिर बर्ड्स थे, चिक्स थे, फ़िश थी, ये सब चीज़ें इन्होंने ना उसी दिन ही अरेंज की थी बच्चों के लिए, ताकि ये आएँ तो इनको अच्छा सा वेलकम मिले और इनका दिल लगे। तो बच्चों को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि किस चीज़ से खेलें और किससे ना खेलें। मेरे बच्चे ना पहले थोड़ा सा अपसेट थे। मैंने आपको बताया था ना कि हमारी फैमिली में कुछ ट्रेजेडीज़ भी चल रही हैं, तो उसकी वजह से ना इनके चेहरे पे वो खुशी आपको नज़र नहीं आ रही होगी अभी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग काफ़ी बेटर फील कर रहे हैं। ज़िंदगी इसी का ही नाम है, खुशियाँ गम जो हैं वो साथ साथ चलते हैं। तो अभी बहुत मिक्स फीलिंग्स हैं। इतने सालों बाद मिलने की खुशी तो है ही, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो डिस्टर्ब कर रही हैं, लेकिन अल्लाह से बहुत अच्छी उम्मीद है इंशाल्लाह जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी और सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं जब से पाकिस्तान आई हूँ ना, आप यकीन करें मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चलता कब सुबह होती है कब शाम होती है, बिल्कुल आइडिया नहीं होता क्या टाइम हो रहा है अभी। बस यही पता चलता है कि खाने का टाइम हो गया। और अमान तो यही कह रहा था बार बार कि ये लोग बार बार खाना क्यों खाते हैं, हर थोड़ी देर बाद मुझे कहते हैं कि कुछ खा लो, तो अब मैं कुछ नहीं खाऊँगा। आपको अपना रूम भी दिखाती हूँ। मुल्तान में अभी ये रूम है हमारे पास, और मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर है ना उन्होंने ये सारा अच्छे से क्लीन भी करवाया और हर चीज़ जो है ना अरेंज कर दी थी, ताकि बच्चों को जो भी चीज़ चाहिए उनको पता हो कि यहाँ पे उनकी ये चीज़ रखी हुई है। तो ये चार्जिंग स्टेशन है, मोबाइल वगैरह चार्ज करते हैं बच्चों के, प्ले स्टेशन वगैरह हर चीज़ वहाँ पे रखी है। और नीचे कुछ खाने का भी सामान रखा है ताकि बच्चे जब भी उनको थोड़ा फ़ील हो तो वो खा लें यहाँ से कुछ भी। और बस हर चीज़ जो है वो अपनी जगह पे आ चुकी है। अब काफ़ी आसान हो गई हैं चीज़ें, अब मुझे एटलीस्ट बैग्स नहीं खोलने पड़ते चीज़ें ढूंढने के लिए। सब लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं ना यहाँ पे, मतलब जितना मैं सोच के आई थी उससे कहीं ज़्यादा। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा टाइम गुजरा है यहाँ पे, और इंशाल्लाह आने वाला टाइम जो है ना वो इससे भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अंदर से जो एक कमी है ना वो पूरी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर हर खुशी अधूरी है। अभी जो है ना शाम हो रही है और मैं भी रेडी हुई थी अपने चचा की तरफ जाने के लिए। जब से मैं आई हूँ ना यहाँ पे मैं अपने रिलेटिव से नहीं मिली हूँ, मुझे 3 दिन हो गए आई थिंक। और फुप्पो से मिली हूँ, फुप्पो भी बल्कि खुद आई थी मुझे यहाँ पे मिलने। फुप्पो का घर तो हमारे घर जैसा ही है, मतलब समझे एक ही घर है, उनसे बहुत ज़्यादा हम क्लोज़ हैं। तो चचा की तरफ जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इयादत के लिए जो है ना मुझे लाजमी जाना था। और अपने मामू की तरफ भी जाना है मुझे, लेकिन आज आई थिंक पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो गई हूँ। बच्चों की तबीयत ना थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो इसलिए बच्चे घर पे ही रहेंगे और मैं जाऊँगी भाई के साथ, और हम लोग जो है ना उनसे मिल के आ जाएंगे। मैंने चची से ना कहा था कि मैं उनकी तरफ आऊँगी आज, तो उन्होंने ना बहुत मोहब्बत से ये फ़्राइड राइस बना के भेजे गरम गरम, ताकि हम उसी टाइम पे खा लें। और फिर जब मैं उनके घर गई तो इतना अच्छा लगा वहाँ जाके चचा से मिलके। बहुत वीक लगे मुझे मेरे चचा, क्योंकि मैंने इतने सालों बाद देखा है, और उनकी तबीयत अभी जो है ना वैसे तो ठीक है, ये सब लोग कह रहे हैं कि पहले से बेहतर है, लेकिन मैंने क्योंकि इतने अरसे बाद देखे ना तो मुझे तो बहुत वीक लग रहे थे। तो अल्लाह उनको भी सेहत दे, और वो सब लोग जो बीमार हैं उन सबको सेहत दे, जिनकी भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब ठीक हो जाएँ और सब जो है ना वो खुश हो जाए। यहाँ पे अब मैं चचा के घर से होकर ना वापस आ गई थी, और अम्मी से बस गपशप हो रही थी। तो इसी तरह से ना हमें टाइम का पता नहीं चलता। ये जो टाइम होता है ना हम लोग बैठते हैं, क्योंकि कोई और काम होता नहीं है, खाना पीना हर चीज़ हो चुकी होती है, तो बस फिर हमारी बातें होती हैं, और कब 1 बजता है 2 बजते हैं किसी को कुछ पता नहीं चलता। अब हम लोग यही सोच रहे थे कि अपनी रूटीन जो है ना वो ठीक करते हैं, क्योंकि रात को लेट नाइट जागना ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सेहत भी हम सबकी जो है ना वो इससे इफ़ेक्ट हो रही है। प्यारी सी बच्ची आप देख लेना, ये बड़ी मज़े मज़े की बातें करती है। तो क्या नाम है आपका, बताओ, और क्या करती हो आप? काम करती हो? कौन सा काम करती हो?
कौन सा काम करती हो? अच्छा अभी ना उससे नहीं बोला जा रहा, तो जब ये मूड में होगी ना तो तब मैं इसका क्लिप लूँगी, क्योंकि अभी आई थिंक वो कंफर्टेबल नहीं है, वरना बड़ी मज़े मज़े की बातें करती है। वो सराइकी बोलती है। अली के बाद ना खेलती हूँ। अली के साथ खेलती हो? सराइकी बोलो आप, सराइकी पे बोलती हो ना आप। चलो सराइकी में बता दो। अली के साथ ना बोलती हूँ। अली आपके साथ खेलता है? हाँ। आपको समझ आती है अली की बातें? इंग्लिश समझ आ जाती है आपको? वेरी गुड। क्या कहता है अली? निस्ताई। क्या निस्ताई। क्या कहता है? वेरी गुड। वेरी गुड कहता है। वाओ। अम्मी कितना है नम्मी? अमीना। हाँ। Mommy, why is Noor talking about me? Idar. Why? कितना है? Idar. हम्म? क्या करेंगे पैन? काम करेंगे पे। काम करेंगे पैन? केड़ा काम? था। हाँ? था धोने पे। हाँ धोंदे पैन। जब मैं छोटी सी थी ना तो हमारे घर पे बहुत सारी बच्चियाँ होती थी जो गांव से आई थी, तो वो हमारे घर पे ही रहती थी, पढ़ती भी थी और कुछ घर के कामों में भी हेल्प करती थी। तो उन्होंने जब मेरा व्लॉग देखा ना तो वो भाग के वहीं से मिलने आई उसी दिन, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब उन्हें व्लॉग देख के ही पता चला कि मैं मुल्तान आने वाली हूँ, तो वो इसलिए आ गई थी। उन्होंने था कि हमें यकीन था कि आप पहुँच गई हूँ। यहाँ पे बच्चा पार्टी जो है ना वो अपना एंजॉय कर रही है, और हम लोग जो है ना सब बैठ के बस बातें करते हैं। और आपके साथ भी मैं शेयर करूँगी अभी कि क्या बातें होती हैं हमारी। मैं अपनी अम्मी के पाँव का जब भी मसाज करती हूँ ना तो मेरी अम्मी कहती हैं कि कोई पिक्चर ले लो ताकि ये लम्हा जो है ना वो सेव हो जाए और मैं बाद में देख सकूँ। तो आज मैंने सोचा कि एक क्लिप ही ले लेती हूँ ताकि अच्छी तरह से इसको सेव कर लें हम। हज़रत उमर का दौरे खिलाफत इस्लामी दौर का एक सुनहरा दौर था। 22 लाख मुरब्बा मील इस्लामी सल्तनत में शामिल था, हज़रत उमर की फतूहात में शामिल था। और जब जो गज़वात होते थे वहाँ पे सपा सलार भेजे जाते थे, और हज़रत उमर के पास कोई कासिद आता था और कुछ मशवरे या कुछ अहकामात लेने आता था, तो वो वहाँ बैठे हुए मदीना शरीफ में बैठे हुए लाखों किलोमीटर दूर के इलाके की हिदायत ऐसे देते थे कि जैसे वो खुद महाज पे मौजूद हैं। वो खुद जंग में बाकायदा एक ऊंची जगह पे खड़े हैं और देख रहे हैं, और उसके मुताबिक उनके मशवरे और सलाह होती थी। और वो इतनी अच्छी होती थी कि गैर मुस्लिम भी उनके मुतरफ हो जाते थे। वो एक ऐसा सुनहरा दौर था कि उसकी मिसालें आज तक यूरोप के जो हुक्मरान हैं उनकी वहाँ से उनके अहकामात के मुताबिक वो अपनी फ़ौज को देते हैं कि 4 महीने बाद एक फ़ौजी को घर के लिए छुट्टी देनी चाहिए, चाहे वो जितनी दूर है अपने मुल्क से। 4 महीने बाद जाएगा, बीवी बच्चों से मिलेगा, 4 महीने से ज़्यादा वो महाज पे नहीं रह सकता। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि खुदा करे कि हमारे मुल्क में भी मदीने की रियासत का कोई ऐसा ही आए, हमारे मुल्क को ऐसा हुक्मरान मिले, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल रोशन हो। ये भाई ने स्पेशल चाँपें बनवाई थी, तो घर पे ही बारबेक्यू कर रहे थे बाहर। तो बस ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट व्लॉग टाइम पे मैं अपलोड करूँ ताकि आपसे जल्दी से मुलाकात हो। तो अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।